सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आओ महारथी, आ गए? हो गया पर्सनल काम? हो गया? शाबाश! तो अभी आप बता सकते हैं कि वो पर्सनल काम क्या था, या अभी भी नहीं बता सकते? वो सेठ जी, क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे काम पे रखा था कि पर्सनल काम बोल के तू मेरा विश्वासघात करे? क्या ये है आपका ऊंधे गांव का पानी? तो पर्सनल काम बोल के रंग रैलियां मनाने जाते हैं डेंजर पार्क में, हाँ? सॉरी नटू काका, सॉरी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ 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 बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा बागा, निकल ले। सायोनारा। आज से जिंदगी भर पर्सनल काम करने के लिए मैं तुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिहा करता हूँ, रिहा करता हूँ, रिहा करता हूँ। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। अरे छोड़े, मेरी बात सुनिए। अरे नटू काका पागल को बोलो मुझे रिहा करे। सॉरी सेठ जी, मेरा आगे भगा से कोई लेना देना नहीं। अरे बोलो इसका। सेठ ए, जी। नटू काका, सॉरी नटू काका। नहीं 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 सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी बात तो सुनिए। मुझसे गलती हो गई सेठ जी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। नट्टू काका आप तो कुछ बोलिए। ऐसे ऐसे मुझसे मुंह मत फेरिए नट्टू काका, मेरी बात सुनिए। सेठ जी, मेरी बात सुनिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे नट्टू काका, सेठ जी प्लीज, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा सेठ जी। क्या हो गया इसे? मेरी गलती की मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। नट्टू काका, सेठ जी चले गए? अरे बागा, सेठ जी नहीं, नट्टू काका ही यार। और ये दुकान नहीं, अपना घर है। अच्छा, मतलब मैं सपना देख रहा था। यस, मॉर्निंग ड्रीमिंग, ऊपर से शाउटिंग स्क्रीमिंग। नट्टू काका, मैंने भी बहुत बुरा सपना देखा। सपने में मैंने देखा सेठ जी गुस्से में एकदम लाल पीले हो रहे थे और जोर जोर से मुझ पे चिल्ला रहे थे। अरे कमाल है बागा, तू भी। अभी तुझे बावरी के सपने देखने चाहिए, उसके बजाय डर के मारे तू सेठ जी के सपने देख रहा है। क्या करूं नट्टू काका, मेरे सपनों की गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने सपने में देखा कि सेठ जी को पता चल गया है कि मैं और बावरी जी एडवेंचर पार्क घूमने गए थे। ओह माय गॉड। हाँ नट्टू काका, ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या होता? जो कुछ होता वो सपने में होता, सच में थोड़े ही होता। लेकिन नट्टू काका, बाई चांस अगर ये सपना सच हो गया तो? अरे बागा, ऐसे ही सपना सच होने लगे ना तो मेरी पगार अब तक 50 बार बढ़ चुकी होती। डोंट वरी, बी हैप्पी। हैप्पी। नट्टू काका, मुझे तो आज दुकान आने में ही डर लग रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। प्लीज कुछ कीजिए नट्टू काका, कुछ कीजिए। लेट मी थिंक। बागा, एक आइडिया है। तू यहाँ से सीधा जलेबी फाफड़ा की दुकान पे जा। वहां से गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लेकर ही दुकान पर आना। तुझे तो पता है ना,
गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा सेठ जी की कमजोरी है। अगर वो तुझ पर गुस्सा भी होंगे ना तो फाफड़ा जलेबी देखकर मोम की तरफ पिघल जाएंगे। हाँ नट्टू काका, ये आपने मुझे एकदम सॉलिड आइडिया दिया। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। बस तो फटाफट तू तैयार होकर निकल। बचना है तो सेठ जी के पहले दुकान पर पहुंचना पड़ेगा। वो आजकल दुकान पर जल्दी आते हैं। बकत बकत बकत। बागा, आज तेरी खैर नहीं। मुझे दुकान पहुंचना दे बेटा। अरे पहले फोन करके पूछ तो लो वो दुकान पहुंचा है कि नहीं। हाँ। अरे बागा, अरे दया, आई। हाँ बोलिए। मेरा मोबाइल जरा अंदर रह गया, दे तो जरा। हाँ। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपका फोन यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? मुझे क्या पता, आपको पता। हर बार आप कहीं भी रख देते हो, फिर आप ही भूल जाते हो। मेरी हर चीज अपने सही ठिकाने पे होती है। तू ही घर में सफाई करते करते इधर उधर रख देती है। याद है पिछली बार आपका मोबाइल फोन बाथरूम में से मिला था। एक बार गलती से बाथरूम में ले गया था और भूल गया था। उसके बाद आज तक मेरा मोबाइल बाथरूम से मिला है। शायद आज मिल जाए। अरे आज नहीं है भाई, उधर नहाने के बाद मैंने फोन किया था। तो फिर कहाँ गया? अरे भाई सवाल पूछने से अच्छा ढूंढने इधर ही किधर होगा ना, घर में ही होगा, कहीं कहाँ जाएगा। अरे लैंप में क्या देख रही है दया? लैंप में कैसे रखूंगा मैं मोबाइल फोन? नहीं नहीं मैं फोन नहीं ढूंढ रही हूँ। ये जरा टेढ़ा था ना, तो इसको सीधा कर रही थी। बहुत डाई, चल फोन ढूंढ। हाँ हाँ। अरे सोफे के नीचे कहाँ देख रही है दया? फोन पे बात करते करते मैं क्या सोफे के नीचे चला जाता हूँ? सॉरी। किसको फोन लगा रही है? आपको। अरे तो मैं तो सामने ही बैठा हूँ, बात कर, क्या बोलना है बोल। अरे आपको मतलब आपके मोबाइल फोन पर फोन लगा रही हूँ। रिंग बजेगी तो पता चल जाएगा ना कि फोन कहाँ है। हाँ लगा 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 लगा। मिल गया। वो पेंट की जेब में था। देखा, आप खुद ही रखकर खुद ही भूल जाते हो और ताना मुझे मारते हो कि मैं आपकी सारी चीजें इधर उधर रख देती हूँ। सॉरी 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 भाई। अरे अरे तू गुस्सा थूक दे भाई। अरे हो जाती है गलती इंसान से, मैं भी इंसान ही हूँ ना। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे सुनिए, वो याद है ना? क्या? अरे बाघू भाई को नहीं डांटना है, वो बात याद है ना? हाँ भाई याद है। अभी दुकान जाकर मैं उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, उल्टा उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई आज तूने हमें याद दिला दिया कि मेरे जैसे लोग पूरा दिन दुकान और काम के टेंशन में रहते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। हमें भी काम धंधा छोड़ के पूरा दिन ऐसा एडवेंचर पार्क में जाके साहसिक प्रवृत्ति करनी चाहिए। वाह टप्पू के पापा, क्या मस्त आइडिया है। टप्पू के पापा मैं क्या कहती हूँ, आप भी एक दिन की छुट्टी ले लीजिए ना, हम दोनों साथ में एडवेंचर पार्क जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दोनों वो रस्सी वाला पुल है ना, उस पर चलेंगे, सुरंग के अंदर से निकलेंगे और बिना रस्सी बांधे ऊंची दीवार पर चढ़ेंगे। मजा आ जाएगा। अरे भाई सुन सुन, मैंने जो कुछ कहा वो कटाक्ष में कहा, तूने सच का मान लिया। अरे भले कटक्स किया, लेकिन हम सच में जाएंगे टप्पू के पापा, बड़ा मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा? अरे टप्पू के पापा आपको पता है एडवेंचर पार्क में ऐसी साहसिक प्रवृत्ति करने से सेहत को बहुत फायदा होता है। देख दया, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान है ना, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के हम सबको कोमल काया दी है, तो क्या हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तुझे तो पता है ना, एक छोटी सी हड्डी टूट जाती है तो भी हमको ऐसे 2-3 महीने तक ऐसे पलंग में लेटे रहना पड़ता है? पता है कि नहीं? तो फिर इसलिए
इस नाजुक काया को ऊपर से लटका के कूदा के या सुरंग में से निकल के ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए और बेचारी को खतरे में तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, समझे? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं नहीं समझी। नट्टू काका, हाँ? नट्टू काका सेठ जी आए तो नहीं? नहीं, अभी नहीं आए। तू जलेबी फाफड़ा लेकर आया ना? हाँ नट्टू काका, ये देखिए, ये फाफड़ा। हाँ। जलेबी कहाँ गई? मुझे क्या पता? नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, तू किसे पूछ रहा है? अपने आप से। तो कहाँ है जलेबी? नट्टू काका, मैंने जलेबी ली थी। नट्टू काका, उस फरसाण वाले के यहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए लगता है उसने सिर्फ फाफड़े का पैकेट दिया और जलेबी का पैकेट डालना ही भूल गया है। भागा, तू अभी के अभी दुकान जा और जलेबी लेकर आ। क्योंकि जैसे चांद के बिना चांदनी अधूरी होती है, राग के बिना रागिनी अधूरी होती है, साथी के बिना संगिनी अधूरी होती है, वैसे ही जलेबी के बगैर फाफड़ा अधूरा होता है। हाँ नट्टू काका, अब चिंता मत कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। और सुन, सेठ जी आएंगे और तुझे नहीं देखेंगे तो तुझे फोन करेंगे, मगर तू फोन उठाना नहीं, वरना फोन पे ही तेरी धुलाई कर देंगे। यहाँ आकर जलेबी फाफड़ा सेठ जी के हाथ में थमा देना। ठीक है। तो उनका गुस्सा बाष्पीभवन हो जाएगा। ठीक है नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आप जिस तरह बहुत अच्छे हो बोलते हैं ना, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और सुबह सुबह किस तरह? बस सुपरमार्केट जा रही हूँ। हाँ तो आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नो नो, इट्स ओके, थैंक यू। वो अय्यर अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा है, तो ऑन द वे मुझे ड्रॉप कर देगा। आपका अय्यर भाई है कहाँ? हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था बबीता जी से, अय्यर भाई कहाँ है ऐसा? क्यों? एडवेंचर पार्क जाना है? हाँ? अरे हाँ जेठा जी, मैंने वो टप्पू सेना के एडवेंचर पार्क वाले फोटोग्राफ्स देखे, बच्चों ने तो बहुत मजा किया है। इनफैक्ट मैं क्या कहती हूँ, हम सबको एक दिन एडवेंचर पार्क जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। हम सबको? हाँ हाँ, मुझे तो एडवेंचर्स करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा? या? क्यों? जेठालाल, तुमको अच्छा नहीं लगता? अच्छा, अरे यही सब करके तो मैं बड़ा हुआ हूँ। बबीता जी, बचपन में जब मैं छोटा था तो पेड़ पे चढ़ना, डाली पे लटकना, डाली से नीचे हो पानी के हौज में दुबाका मारना, यही सब करता था। वाओ, दैट्स अमेजिंग, क्या बात है। तो पक्का हम सब एडवेंचर पार्क जाएंगे, ओके? हाँ पक्का जाएंगे। और अय्यर भाई, मैं आपको वहाँ सब सिखाऊंगा, ये सब कैसे करते हैं, पेड़ पे चढ़ना वढ़ना सब सिखाऊंगा। टप्पू के पापा, ये लीजिए आपका पर्स, आप घर पे भूल गए थे। हाँ, चलो मैं निकलता हूँ। अरे जेठा जी, वो दया भाभी का हमारा एडवेंचर पार्क वाला प्लान तो बता दीजिए। कौन जा रहा है? हम सब जा रहे हैं। हम सब मतलब टप्पू के पापा भी? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, टप्पू के पापा नहीं आएंगे। उनका ऐसा मानना है कि शरीर को उल्टा लटका के, शरीर को कूदका मरवा के या सुरंग में से निकाल के कष्ट नहीं देना चाहिए। जेठालाल, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे को एडवेंचर सिखाने का बात कर रहा था कि बचपन से ही तुम पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से नीचे कूदना, वो डाली पे लटकना, यही सब करते हुए बड़े हुए हो। क्या? हाँ। तो फिर टप्पू के पापा मुझे क्यों मना कर रहे थे कि भगवान ने इतना कोमल शरीर दिया है तो उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए? दया, ये मेरी दया बहुत भोली है बबीता जी। दया, वो कोमल मतलब मैं कोमल भाभी और हाथी भाई की बात कर रहा था। क्या? मैं नहीं समझी। समझाता हूँ। क्या है बबीता जी, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, गोकुलधाम वासी सब साथ में मिलजुल कर जाते हैं ना। तभी पार्क में जाएंगे तो वहाँ भी हाथी भाई, कोमल भाभी भी आएंगे साथ में। तो वहाँ क्या है कि हम लोग तो ये सब साहसिक प्रवृत्ति कर लेंगे, लेकिन हाथी भाई कोमल भाभी तो नहीं कर पाएंगे ना। उनको कितना बुरा लगेगा।
इसलिए मैं आइडिया से जरा दया को मना कर रहा था, ऐसा। अच्छा अच्छा। चल। अरे दया भाभी, थोड़ी देर पहले मैंने और बबीता ने जेठालाल को बोला कि एडवेंचर पार्क जाते हैं, तो तुरंत मान गया। क्या? जेठालाल, उस समय तुमको डॉक्टर आती और कोमल भाभी का ख्याल नहीं आया? ख्याल आया, इसीलिए मान गया। क्या? क्या? मैं नहीं समझी। मैं हूं ना इधर, इसीलिए खड़ा हूँ समझाने के लिए, समझाता हूँ। हाँ? क्या है, जब भी इन लोगों ने मुझे पूछा ना कि जाते हैं क्या पार्क में, तभी अचानक से मुझे याद आया वो जन्माष्टमी के टाइम पे कैसे वो हाथी भाई का नाम निकला था मटकी फोड़ने के लिए, तो हम सब डर गए थे कि अरे हाथी भाई कैसे मटकी फोड़ पाएंगे, लेकिन हाथी भाई ने मटकी फोड़ के दिखाया। तो वो मुझे ख्याल है कि भाई हम क्यों ऐसे मान के चल रहे हैं कि हाथी भाई कमल भाभी साहसिक प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं मान गया। चलो मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। ओके बाय। दया भाभी, हम लोग भी चलते हैं। ओके बाय, सी यू। भागा कहाँ है? जी बस अभी आ रहा है। अच्छा, कल छुट्टी और आज लेट। नहीं, वैसे सेठ जी दुकान में तो कब का आ चुका है, लेकिन आप अभी तक आए नहीं थे ना, तो वो काम से जरा बाहर गया है। पर्सनल काम से बाहर गया है? वो तो कुछ बताया नहीं। आज उसकी खैर नहीं। बाप रे, सेठ जी का फोन। मेरा फोन काट दिया। बाका मेरा फोन काट रहा है। सेठ जी वो दुकान बस पहुंच ही रहा होगा, इसलिए फोन काट रहा होगा। आने दो उसे। Who's the proprietor here? सॉरी मैडम, हम लोग टाइपराइटर नहीं बेचते। सेठ जी टाइपराइटर नहीं, प्रोप्राइटर, दुकान का मालिक। जी दुकान का मालिक मैं हूँ। कल ही मैंने आपकी शॉप से ये फोन खरीदा था, बार बार बंद हो जाता है, कैसे फोन बेचते हैं आप? नहीं चिंता मत कीजिए मैडम, हमारा इंजीनियर रहेगा ना तो अभी फटाफट ठीक कर देगा। 1-2 मिनट। अरे बाप रे, फिर से सेठ जी का फोन। कट कर देता हूँ। अरे फिर से काट दिया। क्या हुआ? ओ इंजीनियर का फोन नहीं लग रहा है, कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम लगता है। लग जाएगा, अभी लग जाएगा, 2 मिनट। अरे बाप रे, सेठ जी, एक काम करता हूँ, फोन स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। गया। अरे बाप रे, मैंने बाघा को कहा है इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा। इस बार मेरा दिल कहता है फोन लग ही जाएगा। फोन स्विच ऑफ कर दिया। नट्टू काका, बाघा पहले मेरा फोन काट रहा था, अभी तो उसने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। सच सच बताइए, कहाँ गया है बाघा? सेठ जी वो फाफड़ा जलेबी लेने गया है। फाफड़ा जलेबी लेने? अरे यहाँ कस्टमर सर पे है, दुकान की इज्जत दांव पर लगी है और वो फाफड़ा जलेबी लेने गया है। सेठ जी वो आपके लिए फाफड़ा जलेबी लेने गया है। अरे मैंने कब कहा उसको फाफड़ा जलेबी लाने के लिए? नहीं, आपने नहीं कहा था, मगर उसे डाउट है कि आप उसकी पर्सनल बात शायद जान गए हैं। शायद नहीं, जान ही गया हूँ। मुझे पता चल गया है, कल वो बाउरी के साथ पार्क में घूमने गया था, पर्सनल काम है बोल के। हाँ, इसी वजह से आप उस पर गुस्सा ना करो, इसलिए वो आपको खुश करने के लिए फाफड़ा जलेबी लेने गया है। अरे उसको किसने बोला कि मैं उस पर गुस्सा होने वाला हूँ? कुछ भी करो, कहीं से भी उसको बुलाओ जल्दी। कैसे बुलाऊं? उसका फोन स्विच ऑफ है ना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आपके इंजीनियर का फोन लगा कि नहीं?
देखिए जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। 2 मिनट दीजिए मैडम, अभी अभी लग जाएगा, अभी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, 2 मिनट। हाँ कहाँ है मंगा? बोला ना सेठ जी, जलेबी फाफड़ा लेने गया है। दोस्तों देखा आपने, जेठालाल पे आन पड़ी है मुसीबत और दाव पर लगी है दुकान की इज्जत। बागेश्वर गुम है और ये समस्या बड़ी है और इधर एक महिला कस्टमर फोन लेके सर पर खड़ी। जिस बाघा को जेठालाल डांट कर लाइफ की कुछ शिक्षा देना चाहते थे, वही बागेश्वर उनकी लाइफ लाइन बना हुआ है। अब देखना यह है कि क्या बागेश्वर वक्त पर लौटेगा और जेठालाल जो इतनी देर से गुस्सा जमा किए हुए हैं वो बागेश्वर का क्या हाल करेंगे। भाई इधर जेठालाल परेशान है, उधर बागेश्वर परेशान है, इधर कस्टमर परेशान है। लेकिन आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि जब बाघा दुकान पे लौटेंगे तो भले वहां परेशानियां ले आए, आपके घरों में तो ठा के लेके आएंगे। हंसते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि कल जो होने वाला है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में वो आपके घरों में ठहाकों का सबब होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, हंसते रहिए। क्या भाई साहब, आपने जलेबी का पैकेट तो डाला ही नहीं। सॉरी रह गया था, अभी आपको गरम गरम बना के देता हूँ। कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। बस 5 मिनट। मीठा लाल जलेबी बनाओ। जल्दी कीजिए मीठा भाई, जल्दी मीठी मीठी जलेबी दे दीजिए। मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से फोन खरीदा। आगे से मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी। नहीं ऐसा मत बोलिए मैडम, हमारी सर्विस एकदम बेस्ट ही है। आज वो इंजीनियर पता नहीं किधर ट्रैफिक मुंबई का, आप तो जानते हैं, किधर फंस गया लगता है, ऊपर से फोन नहीं लग रहा, वरना 1 मिनट में आपका फोन रिपेयर हो गया होता। एक नटू काका, एक काम कीजिए, जब तक इंजीनियर जी आते हैं तब तक आप ये फोन खोल कर रेडी रखें, तो क्या उतना टाइम कम अपना जाएगा। है जल्दी चलिए, खोल के देखिए। चलिए आप क्या पियेंगे, चाय ठंडा मंगाओ? नो थैंक। जूस पियेंगे? नो प्लीज, थैंक्स। फालूदा बहुत बढ़िया आता है, फालूदा पीजिए। अभी क्या गर्मी है, जरा मगर ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा। नो थैंक यू, प्लीज आप मेरा फोन ठीक कर दीजिए। वो तो हो ही गया समझो। अरे कैसे फोन ठीक होगा, उनसे तो फोन खुल भी नहीं रहा है। नटू काका, सेठ जी ये लेटेस्ट पीस है ना, इसलिए। वो दरअसल हमारे फाइनेंस मैनेजर है, तो उनको ये छोटा मोटा काम थोड़ा तकलीफ होता। कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट लाई मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ये मालिक तो क्या कैप्टन होता है ना, तो उसको बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, कीपिंग, अंपायरिंग सब उसको आना चाहिए। मुझे सब आता ही है, बेफिक्र रहिए। तो क्या अभी आजकल नए फोन आए हैं तो इंजीनियर को रखना पड़ता है, और कुछ नहीं। मैं 1 मिनट इधर से कभी कभी क्या है, उसका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, कभी कचरा आ जाता है उसमें, तो भी ऐसा होता है कभी। What the hell? ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? पहले कम से कम फोन ऑन तो था, अब तो बिल्कुल डेड हो गया है। नहीं चिंता मत कीजिए मैडम, हो जाएगा चालू। कैसे हो जाएगा? नट्टू काका कहाँ है इंजीनियर? सेठ जी वो आ गया। सेठ जी। अरे भाई वो सब बात में, तुम्हें इधर आ, जल्दी इधर आ। नट्टू काका जरा आने दो उसको, आजा इधर आजा। जरा ये मैडम का फोन देख जरा, वो कल ही हमारी दुकान से लिए, बोल रहे बार बंद हो रहा है, तो जरा चेक करो क्या प्रॉब्लम है जरा। पहले थोड़ी देर में बंद हो जाता था, इन्होंने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका फोन अभी चालू करके देता हूँ। हो जाएगा मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। भाई इंजीनियर देखो जरा। सेठ जी, आपने फोन खोला था?
हाँ हाँ, इन्होंने अभी खोला था। बैटरी उल्टी डाली है। ओ टेंशन में थोड़ा हो गया उल्टा काम। का सीधी कर दे, बैटरी सीधी कर दे, कोई बात नहीं। हो गया चालू, देखा, हो गया चालू। सेठ जी 1 मिनट। ये लीजिए आपका मोबाइल, अब ये बंद नहीं होगा। थैंक यू। वैसे क्या प्रॉब्लम था? वो क्या है मैडम, आप जब फंक्शंस चेक कर रही होंगी ना, तब आपसे बैटरी सेवर ऑन हो गया होगा, जिससे क्या होता है, फोन अपनी बैटरी बचाने के लिए बार बार ऑफ हो जाता है। अच्छा। और हाँ मैडम, इस फोन पे 1 साल की वारंटी है, तो रिपेयरिंग बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक रिपेयर करवाने आ जाना प्लीज। थैंक यू वंस अगेन। सच में आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। अब मैं सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें यहीं से खरीदूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोबारा जरूर आइएगा। जरूर जरूर। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी लेके आइएगा। हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अरे थैंक यू मैडम, आइएगा। हाँ, तू मेरा फोन बार बार काट क्यों रहा था और फोन स्विच ऑफ क्यों किया था तूने? सॉरी सेठ जी, मुझे आपका बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करोगे। तो गुस्सा तो करूंगा ना। पर्सनल काम बोल के तू बावरी के साथ पार्क में घूमने जाएगा तो गुस्सा तो करूंगा ना। सॉरी सेठ जी। अरे पगले, तुझे जाना ही था तब बता के चला जाता। इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेठ जी, मुझे डर था कि आप मुझे ना कह देंगे। अरे भाई, मुझे क्या शौक होता है क्या ना बोलने के लिए? दुकान में काम होता है इसलिए ना बोलता हूँ ना। अभी देखे जैसे अर्जेंट कस्टमर आ गया तो तेरी जरूरत पड़े ना, ऐसे काम की वजह से मैं ना बोलता हूँ। एक काम कर भाई, तू बावरी से शादी कर ले। हाँ, शादी कर ले भाई। तू ये दुकान का टाइम बिगड़ के छुप छुप के उसको मिलने जाता है, इससे अच्छा तू शादी कर ले तो क्या है, ये छुप छुप के मिलने का प्रकरण ही बंद हो जाएगा। तू अपने आप इधर पूरा दिन दुकान में ही रहेगा। शादी कर ले। लेकिन सेठ जी, मैंने शादी के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो सोच भाई, अभी कुछ साल बाद तो तेरी रिटायर होने की उम्र हो जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। अभी आगे से कभी भी छुट्टी चाहिए, सच सच बोल देना, मैं मना नहीं करूंगा। सच्ची आप मना नहीं करेंगे ना? मतलब करेंगे? अरे मना नहीं करूंगा ऐसा बोल रहा हूँ भाई। पक्का? पक्का। पेठालाल जी नमस्ते। हमें आज ही फिल्म देखने जाना है, हम जाए? क्या? पक्का? सॉरी बावरी जी, लेकिन इतनी शॉर्ट नोटिस में मैं दुकान छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। शाबाश, शाबाश मेरे इंजीनियर, शाबाश। समझ गए बावरी जी? हैं? लाला जलेबी फाफड़ा निकाल। हाँ, हम सब मिलकर जलेबी फाफड़ा खाते हैं। हाँ सेठ जी, आइए ना सेठ काका। गोगी ने अपने रनअप का मार्क ले लिया है। टप्पू बैटिंग के लिए तैयार। चल गोगी डाल। वन गोगी। चल यार। गोगी बॉलिंग करने के लिए तैयार और ये गोगी ने जोश से बॉल डाला। उसी जोश से टप्पू ने बॉल को मारा और ये उसका फेमस सिक्स। ओह नो। ओ टप्पू, बेटा तुम्हारा निशाना चूक गया। मैं तो यहाँ पे हूँ, बॉल उधर लग गया। टप्पू, फिर से बॉलिंग करो। अरे ये छोटे सोडी, क्या फिर से डालूं? तुम लोग आराम से नहीं खेल सकते क्या? सॉरी पीड अंकल, एक्चुअली आज हम लोग ओवरआर्म खेल रहे थे। तो गोगी ने फुल टॉस डाला, इसलिए शॉट उधर लग गया गलती से। तुम लोग आज ओवरआर्म खेल रहे हो? रोज तो अंडरआर्म खेलते हो। पीड अंकल, हमें लगा हम लोग बड़े हो गए, इसलिए हम लोग ओवरआर्म खेल रहे थे। हमको लगा क्या मतलब क्या है गोया तुम्हारा? मतलब ये है पीड अंकल,
भिड़े अंकल, हमारी उम्र अभी सीजन बॉल से खेलने की, लेकिन सोसाइटी की सलामती को मद्देनजर रखते हुए टप्पू सेना टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलती है। हाँ भिड़े अंकल, सोसाइटी वालों को सीजन बॉल से फटके ना लगे, इसलिए हम अपने मन को फटके मार के टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। हाय बोल तो है। हम बड़ों के लिए इतना बलिदान देते हैं, फिर भी बलि हमें ही बनना पड़ता है। हाँ, नॉट फेयर। सोचिए भिड़े अंकल, अगर हम लोग सीजन बॉल से सोसाइटी में खेलने लगे तो सोसाइटी वालों की क्या हालत होगी? हो कितना बड़ा बलिदान दिया है तुम लोगों ने। सच में तुम लोगों ने सोसाइटी में टेनिस बॉल से खेलकर जो उपकार किया है, उसके लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का आभार मानता हूँ। वेलकम। और साथ में विनती करता हूँ कि आप सोसाइटी में टेनिस बॉल से ही खेले और ध्यान से खेले, ताकि किसी को नुकसान ना हो। हाँ टप्पू, निक्का भिड़े भाई बराबर कह रहे हो। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। ठीक है मम्मी, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। चलो फ्रेंड्स, बैट बॉल लो, स्टंप लो, चलो हम लोग सोसाइटी से कहीं दूर चले जाते हैं। टप्पू दिक्का, ऐसे नाराज होकर कहाँ जा रहे हो? मम्मी प्लीज हमें मत रोकना। अरे हाँ बच्चों, एक मिनट। और भिड़े अंकल, अब भी ट्राई मत करना। चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे टप्पू सेना, मैंने तुम्हें सोसाइटी में खेलने से मना नहीं किया है, तुम लोग खेल सकते हो। मैंने इतना ही बोला कि जरा आराम से खेलो। नहीं भिड़े अंकल, अभी बहुत देर हो चुकी है, हमें जाना ही पड़ेगा। अरे चलो फ्रेंड्स। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? सॉरी, हाँ सॉरी टप्पू सेना। देखिए बाबा रिलैक्स, हम नाराज होके कहीं नहीं जा रहे, हम बाजू वाली सोसाइटी में मैच खेलने जा रहे हैं। ओह, टप्पू सेना बहुत मजाक करने लगी है। नहीं तो क्या है, वात्रट है वात्रट। हाँ क्या? मतलब बड़े हो गए ना तो शरारत बढ़ गई है उनकी। हाँ बराबर। मम्मी, हमें आने में थोड़ी देर होगी। हाँ बेटा, और संभल के खेलना और पानी पीते रहना। ओके मम्मी। सोनू जरा आराम मत, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा, अपना ध्यान रखना। ओके बाबा, बाय बाय। हाँ बाय। मम्मी, हम सबके लिए नींबू पानी बना के रखना, हम लोग जब आएंगे ना तब पी लेंगे। ओके? हाँ 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 हाँ। हाँ बेटा, मैं आप सब लोगों के लिए 3-4 बोतल नींबू पानी बना कर रखूंगी। माधवी, ए माधवी, चल मैं ये तो। अरे आप गए नहीं अभी तक? मुझे लगा गए आप कब के। नहीं, मैं जाने ही वाला था, वो रद्दी के पेपर रखने में बालकनी में गया था, तो वहाँ पे टप्पू सेना के साथ थोड़ी बहस हो गई। 10 मिनट वहाँ पे वेस्ट हो गए मेरे। क्या आप बच्चों के साथ बहस करते रहते हैं? वेकेशन में तो उनको शांति से खेलने दीजिए। कैसे खेलने दीजिए? शांति से। हाँ, शांति से खेलने दीजिए। मैं भी वही बोलता हूँ कि शांति से खेलो, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं है वो। अभी कितने जोर से लगा बॉल मालूम है? ओके भाई, कुछ है? नहीं, मुझे नहीं, वो अपना बोर्ड है ना भिड़े ट्यूशन क्लास का, उस पे बॉल जोर से लगा। और आज पता नहीं क्या, आज ओवरआर्म खेल रहे। रोज तो अंडरआर्म खेलते हैं, आज पता नहीं ओवरआर्म क्यों खेल रहे। तुमसे जरा ओवर होता है। आपको मुलुंड जाना है ना, दोस्त को मिलने। 3 साल के बाद अमेरिका से वापस आ रहा है वो। हाँ, उसके साथ मस्त हमारे जमाने की बातें कीजिए, एंजॉय कीजिए। जाइए जाइए। चल ओके ठीक है। आहो, आप ऐसे खाली हाथ जाएंगे? हाँ क्यों? असं का है, उसके घर जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ लेके जाइए ना साथ में। अरे उसके लिए क्या लेके जाना है, वो तो अमेरिका से आया भाई, अमेरिका में सब मिलता है। एक चीज नहीं मिलती वहाँ। अच्छा क्या? मेरे हाथ का बना अचार। वाह वाह वाह, उत्तम विचार, क्या बात है। चल ये तो। आहो, ऐसे ही जाएंगे। खराब दिसते नहीं। थांबा। हाँ, तसं. वेरी गुड। जा. हुशारस। अरे क्या बात है बड़े मास्टर, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? अरे कुछ नहीं आती भाई, दोस्त ने एक जोक फॉरवर्ड किया था तो उसी को पढ़ के हंस रहा था। अरे तो बड़े मास्टर हमें भी सुनाओ, हम भी हंसे। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया तो उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, तो दोस्त ने पूछा कि पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा है, तो उसने बोला कि चोर उसकी बीवी से कम शॉपिंग कर रहा है। सही बात है, आजकल बीवियों की शॉपिंग की कोई लिमिट नहीं है भाई। करे आती भाई, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड रखता ही नहीं हूँ।
रोज मुझे 10 फोन आते हैं अलग अलग बैंक से कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, फ्री है ले लो, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए भाई, मना ही कर देता हूँ। अच्छा है, अच्छा है। क्या बात है बड़े मास्टर, अपनी टप्पू सेना नहीं दिखाई दे रही? नहीं, कुछ देर पहले यही खेल रहे थे आती भाई, लेकिन आज वो बाजू वाली सोसाइटी के साथ मैच है उनकी, इसलिए ग्राउंड पे गए खेलने के लिए। अच्छा अच्छा, तभी सोसाइटी में इतनी शांति है। आती भाई क्यों नजर लगा रहे हो, शांति तो अच्छा है ना, सोसाइटी में शांति होनी चाहिए। अरे क्या बात करते हो तुम भी बड़े चलो मास्टर। चलो। कहाँ वैसे जा कर रहे हो? मेरा एक दोस्त है अमेरिका से, उन्मेष, उसी को मिलने जा रहा हूँ। चलो तो मैं स्टेशन छोड़ देता हूँ, मैं कुछ काम से दादर जा रहा हूँ। हाँ चालेल चालेल चला। लेकिन बड़े मास्टर जाने से पहले नाके पे नींबू पानी पी के जाएंगे। वाह वाह, मस्त मस्त, मजा आएगा। चलो चलो चलो। सुनीता ताई, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ, सुनीता ताई, आप सब्जी लेकर गोकुलधाम सोसाइटी में कब तक पहुँचोगे? ओह, 2 घंटे? नहीं, वो मुझे अर्जेंट नींबू चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं, आप आओ। हाँ, आओ। क्या करूँ? कहाँ से लाऊं नींबू? हाँ, भिड़े बहन के घर तो नींबू का अचार बनता है, तो उनके पास तो होंगे ही। भिड़े बहन! ओ भिड़े बहन! ये भिड़े बहन! ओ भिड़े बहन! क्या हुआ दया भाभी, बोलिए। भिड़े बहन, आपके घर में थोड़े नींबू है? वो क्या है, टप्पू सेना के लिए मुझे नींबू शरबत बनाना है, तो नींबू खत्म हो गए हैं। हाँ मंजे का दया भाभी, कितने चाहिए? 4-5 चाहिए। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। केम छो दया भाभी? ओह रोशन भाभी, मजा में छे हूँ। सुनो, कोई नहीं बाहर जाओ सु। अरे नहीं, वो क्या है, मुझे थोड़े नींबू चाहिए थे, तो भिड़े बहन से मांगे, तो वो अभी घर में लेने गए हैं। अच्छा, हाँ ये लीजिए। अरे कैसे है रोशन भाभी? फर्स्ट क्लास। ये कैसे दूं? अरे कैच दीजिए ना। लेकिन पकड़ेंगे आप? हाँ, मैं क्रिकेट और टप्पू की मम्मी हूँ, कैच थोड़े ना छोड़ूंगी। बरो। पकड़ लिया। वाह वाह, सु अच्छे। दूसरा ने दीजिए। ओए को पटला। दया भाभी, मैं एक काम करती हूँ, नीचे आके आपको ऊपर आके देखे जाती हूँ। अरे नहीं भिड़े बहन, आप रहने दीजिए, मैं नीचे आके नींबू ले लेती हूँ, और फिर आपके घर पे आके बाकी के नींबू ले लेती हूँ। अरे ठोबो दोनों में से किसी को भी नीचे जाने की जरूरत नहीं है। कोमल भाभी है ना, उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं नींबू ऊपर फेंक दो। हाँ, हे भाभी। दिमाग। कोमल भाभी। भिड़े बहन, तब तक आप बाकी के नींबू आने दीजिए। हाँ, लीजिए, पकड़िए अभी। कैच। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। लाइए। हाँ। अरे क्या हुआ रोशन भाभी? अब अरे कोमल भाभी, गैलरी में नींबू की क्रिकेट मैच चल रही है। कसली मैच? कहीं नहीं, कोमल भाभी, दया भाभी को नींबू चाहिए थे, तो मैं गैलरी से उनको दे रही थी, तो वो नीचे ही गिर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ओके, मैं देती हूँ। ये देखिए कोमल भाभी, यहाँ पे एक गिरा है। 1 मिनट। हाँ, 2 मस्त मिल गए। हाँ, छूट गए। हाँ, पकड़ लेना। हाँ। अरे सॉरी। थोड़ा ऊपर से। अरे बाप रे। ये लोग क्या कर रहे हैं नींबू को इधर उधर फेंक के? 1 मिनट, चले जाके पूछते। तीनों बाहर है, देखो तो। अरे ये आप लोग नींबू के साथ कैच क्यों खेल रहे हो? अरे बबीता, वो माधवी भाभी दया भाभी को गैलरी में से नींबू दे रही थी, तो नींबू नीचे गिर गए। मैं उछल कर दे रही हूँ, तो वापस नीचे ही गिर रहे हैं। ओह, तो मुझे दे दो ना दया भाभी, मैं आपको घर पे आके देके जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसे ही नींबू दीजिए, मजा आ रहा है। कंटिन्यू द गेम। ओके, तो मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। ओके।
कम ऑन। अब मैं टप्पू सेना को कहूंगी कि नींबू शरबत बनाने में आप सबका हाथ है। चलो बाय, सी यू। अरे एक मिनट लेडीज। वो पास वाले मॉल में समर सेल लगा है और डिजाइनर साड़ीज पे तो 50% डिस्काउंट है। क्या बात है, 50% डिस्काउंट है। और सेल? हाँ, तो क्या ख्याल है, चले सब? अरे कोमल भाभी, शॉपिंग के लिए कोई भी लेडीज मना नहीं करेगी। हाँ, और ऊपर से डिस्काउंट और पूछ-पूछ। ओके देन, घर का छोटा मोटा काम फिनिश करके हम लोग 3 बजे मिलते हैं ताकि 6 बजे हम लोग रिटर्न आ जाए। चलो भाई, मुझे भी नींबू शरबत बनाना है बस, और फिर कुछ काम ही नहीं है। तो मिलते हैं 3 बजे, ओके? यस, 3 बजे। बाय रोशन भाभी। शॉपिंग ये एक ऐसा शब्द है दुनिया में जिसे सुन के दुनिया की हर महिला प्रसन्न हो जाती है, एकदम से खुश हो जाती है। मेरे ख्याल से महिलाओं को जितना सुख और सुकून अपने मायके जाने में मिलता है, शायद उससे कहीं ज्यादा सुख शॉपिंग करने में मिलता है। इसलिए किसी महिला को शॉपिंग करने से रोकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ गोकुलधाम की महिलाओं ने भी बातों में शॉपिंग का प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अनजाना खतरा उन्हें शॉपिंग करने से रोकने वाला है। आने वाला एक ऐसा संकट, एक ऐसा टेंशन जो उन्हें शॉपिंग करने से रोकेगा। कौन सा है वो संकट, कौन सा है वो खतरा जो महिलाओं के शॉपिंग के प्लान को फेल करने वाला है? भाई, महिलाएं शॉपिंग कर पाए ना कर पाए अलग बात है, लेकिन आपके घरों में हंसी की शॉपिंग फ्री। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहू जी बापूजी। नींबू पानी बहुत अच्छा बना। थैंक यू बापूजी। बापूजी, जरा आपसे एक बात कहनी है। हाँ पूछ। वो आज अचानक ही गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनों ने 3 बजे शॉपिंग जाने का नक्की किया है, तो मैं जाऊं? अरे उसमें पूछना क्या बहू, जा जा जा। थैंक यू बापूजी। के चक्कर में देरी हो गई। अंजिल भाभी ने 1 बजे बोला था, 3 बज गए। यहाँ बैग कैसे, किसकी है? वो अब्दुल भाई कहाँ रह गए? अब्दुल भाई। सॉरी। कहाँ रह गए आप? पता मुझे लेट हो रहा है। सॉरी, ये लीजिए। वो क्या लंच के चक्कर में थोड़ा सा देरी हो गई। कोई बात नहीं। अरे बबीता जी। हाय। अरे ये लोग अभी तक नहीं आए? अरे वो लोग अभी आते ही होंगे। अरे आते होंगे क्या, आ गए हैं। तैयार टीम देविया। आइए भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम सब लेडीज मार्केट लूटने जा रहे हैं। अरे हम सब लेडीज शॉपिंग करने के लिए जा रही है। अब पता चला मैं लेट हो गई। चलो गोकुलधाम के महिला मंडल समर सेल की शॉपिंग में मचाते हैं धमाल। अरे बबीता जी, वो पहिए वाली सूटकेस किसकी है? मुझे नहीं पता, मैं जब आई तभी मैंने देखा। अब्दुल भाई, किसके सूटकेस है ये? बबीता जी, मुझे भी पता नहीं। मैं जब आया तो सूटकेस यहीं पड़ा हुआ था। हाँ? लगता है किसी के घर में कोई गेस्ट आया है। बराबर, हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी गेस्ट की बैग है। अरे किसी के घर पे गेस्ट आया होगा और ये बैग अगर उसकी होगी तो वो तो घर पे लेके जाएगा ना, इधर सोसाइटी कंपाउंड में थोड़ी ना छोड़ के जाएगा। ये बात भी है। अरे हितेश, ये बैग यहाँ पर किसने रखी पता है? पता नहीं अब्दुल, आधे घंटे पहले जब बाहर गया था तब से सूटकेस यहीं पड़ा है। आधा घंटे से यहाँ पड़ी है? हाँ चलो। हाँ कमाल है नहीं, ऐसे कैसे कोई बैग बाहर छोड़ के चला जा सकता है? तो और सूटकेस भी एकदम नई नजर आ रही है ना? कैसे लोग होते हैं? चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ। पता तो चले बात क्या है। अरे हाँ बबीता, ये तो एकदम नई दिख रही है ना? लॉक तो है यार। राइट बबीता, एकदम नई लग रही है। हाँ। क्यों होगी बैग? वो टैग रहता है ना, नाम का नेम टैग। हाँ वो भी नहीं है क्या? नहीं माधवी भाभी, इधर तो कोई नाम नहीं लिखा। यहाँ कैसे कोई रख सकता है? कोई छोड़ के गया तो काम देखो। बहू। हाँ? जी बापूजी। तुम लोग गए नहीं अभी तक? बापूजी, हम लोग बस जा ही रहे थे, तभी ये सूटकेस पर नजर पड़ी। आधे घंटे से ये सूटकेस यहीं है
पता नहीं है। अरे अब्दुल भाई, तुझे पता है ये सूटकेस किसकी है? नहीं चाचा जी, मुझे भी नहीं पता कि ये सूटकेस यहाँ पर किसने रखी है। कमाल है, किसी को पता नहीं है सूटकेस किसकी है। सुटकेसची केस सुटली तर जाणार ना। ये सूटकेस में कुछ भी हो सकता है। ओ, सब लोग दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, सूटकेस से दूर हो जाओ। क्या भरोसा, मैं अभी लिख देता हूँ, वहीं पे खड़े रहो, दूर रहना। हाँ बाबूजी। पता चला ये सूटकेस किसके? नहीं बाबूजी, पता नहीं चला। कमाल है। अरे इतनी बड़ी सूटकेस कोई सोसाइटी में आके रख के गए तो किसी ने तो देखा होगा ना उसे आते जाते हुए। अब्दुल भाई, आप तो दुकान में ही होंगे, तो आपने सोसाइटी में किसी को भी इतनी बड़ी सूटकेस लेकर आते हुए देखा नहीं? दया भाभी, मैं खाना खाने के लिए गया था, उस दौरान कोई आया होगा तो पता नहीं। अब्दुल भाई, हो सकता है वो इस्त्री वाला है ना आपके बाजू में, तो उसने किसी को आते जाते देखा हो। बराबर बराबर, हाँ बराबर है। अब्दुल जा, वो इस्त्री वाले मंगलू को बुला के लेके आ। हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी आ। बापूजी, आप मत जाइए। हाँ, मत जाइए। चल जल्दी चल। चाचा जी, मंगलू सूटकेस के बारे में जानता है? अच्छा हाँ भाई बोल मंगलू, ये सूटकेस कौन रख के गया है यहाँ? चाचा जी, ये सूटकेस किसने और क्यों रखा है ये तो हमको भी नहीं मालूम, पर 1 घंटा पहले अपनी सोसाइटी में रिक्शा जरूर आई थी। उस रिक्शे में ये सूटकेस हमने देखा था। हाँ तो रिक्शे में कौन बैठा था, उसको देखा कि नहीं? नहीं चाचा जी, हम उस वक्त कपड़े इस्त्री कर रहे थे, रिक्शा इतनी तेज निकल गई, उसमें कौन बैठा है हम देख ही नहीं पाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई हमारी सोसाइटी में रिक्शा में आया, सूटकेस को कॉम्पाउंड में रखी और रफू चक्कर हो गया। हाँ दया भाभी, लेकिन ऐसे कोई सूटकेस रख के क्यों जाएगा? मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। ओह माय गॉड, कैसे पता चलेगा? अरे एक मिनट, लेकिन वो रिक्शा सोसाइटी में से बाहर भी तो गई होगी ना? हाँ, थोड़ी देर के बाद रिक्शा अपनी सोसाइटी से बाहर चली गई थी। हाँ तो तभी तूने देखा कि उसमें कौन बैठा है? उस वक्त तो रिक्शा खाली थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी हमारी सोसाइटी में सूटकेस लेकर आया, वो अभी भी हमारी सोसाइटी में ही है। हाँ, ये पक्का है। हाँ, मैंने एक आदमी को अपनी सोसाइटी के बाहर भागते हुए देखा था, जल्दी भाग रहा था। तो ये कब बोलेगा भाई तू? चल अब ये बता, वो दिखने में कैसा था? चाचा जी, वो आदमी इतनी तेजी से भाग गया, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। अरे तो क्या देखता क्या तू? सब आधा देखता है, सूटकेस देखता है, वो रिक्शा में कौन बैठा वो देखता नहीं। वो भाग रहा था तो क्या उसके पैर देख रहा था? चेहरा देखना चाहिए ना। मंगलू, उसकी शक्ल तो देखनी चाहिए तेरे को। अब संतोष जी, मैं क्या कहती हूँ कि हम ये सूटकेस खोलकर देखें कि इसमें क्या है। शायद इसका सामान देखकर पता चल जाए कि ये किसकी सूटकेस है। अरे नहीं बहू नहीं, अरे ये सूटकेस लावारिस है और किसी भी लावारिस चीज को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बराबर। एक्चुअली चाचा जी सही कह रहे हैं। पुलिस हमेशा कहती है कि कोई भी लावारिस चीजें कहीं पे भी दिखे ना तो कभी उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट तुरंत पुलिस को फोन कर देनी चाहिए। हाँ, पुलिस को ही पता लगाने दो ये सूटकेस किसकी है और सूटकेस में क्या है। और मैं टप्पू के पापा को भी फोन करती हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है तारक को फोन करना चाहिए। तो मैं भी अय्यर को फोन कर देती हूँ। अरे क्या तुम सब लोग पति को फोन करते हो? अरे तुम सब महिलाएं अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हो? और वैसे भी तुम सबके पति यहाँ आके क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे और क्या? तो वो तो हम सब भी कर सकते हैं ना। राइट। अब्दुल, पुलिस को फोन लगा। हाँ चाचा जी, मेरे पास इंस्पेक्टर चालू पांडे का नंबर है, मैं डायरेक्ट उनको ही फोन लगाता हूँ। बहुत दिनों से नाकाबंदी नहीं हुई। हाँ बासुंदी, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी छोड़कर मैं शॉपिंग पर नहीं आ सकता। बासुंदी, अगर मैं ड्यूटी छोड़कर शॉपिंग पर आया तुम्हारे साथ तो मेरी यहाँ छुट्टी हो जाएगी। बासुंदी, जब तक इस संसार में नारियां हैं तब तक साड़ियों का सेल लगा रहेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम ले लेंगे। बासुंदी,
मुझे दूसरा फोन आ रहा है। इफ यू डोंट माइंड मैं वो फोन ले लूं? ओह थैंक यू, थैंक यू। यू आर सच ए कोऑपरेटिव वाइफ बासुंदी। लव यू, टेक केयर। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से अब्दुल बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अब क्या हुआ गोकुलधाम सोसाइटी में? वो क्या हुआ सर, वो अब्दुल, मैं 5 मिनट में गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहा हूं और जब तक हम ना पहुंचे कोई भी उस सूटकेस को हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? हाँ हाँ। ओके। ऑटो, ऑटो। चालू पांडे जी 5 मिनट में आ रहे हैं। ओह वेरी गुड। शॉपिंग जाते जाते हम यहीं अटक गए। शॉपिंग के लिए कितने उत्साह से हम लोग तैयार हुए थे। बापूजी, बस 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 बंद कर दे। पांडे जी रिक्शा में? कहाँ पर है वो सूटकेस? सूटकेस सबसे पीछे ही है। अच्छा। अरे 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 आप लोग बोलते भी नहीं कि सूटकेस मेरे पीछे पड़ा। पूछा तो हमने बताया। ये सूटकेस तो नया लगता है। पांडे जी, हमने सोसाइटी में सबको पूछ लिया, लेकिन ये सूटकेस किसकी है किसी को मालूम नहीं। अच्छा, पर सवाल ये खड़ा होता है कि सूटकेस यहाँ खड़ा क्यों है? मतलब ये सूटकेस यहाँ आया कैसे? वो हम लोग है ना शॉपिंग करने के लिए निकले अंजलि भाभी के घर के यहाँ। हम अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब ये बताइए कि सबसे पहले ये सूटकेस किसने देखा? मैं वही बताने जा रही थी पांडे भाई, ये सबसे पहले अब्दुल भाई ने देखा। हम सब लेडीज शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना, तभी हमने ये सूटकेस देखी। हाँ। ओहो, आप लोग अभी शॉपिंग में जा रहे थे? हाँ। मेरे बीवी का फोन आया था, कह रहे थे कि मुझे भी शॉपिंग पर ले चलो। मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मेरे लिए ड्यूटी मेरी पहली बीवी है और दूसरी बासुंदी है। सॉरी, हम लोगों ने आपको फोन किया इसलिए आप बासुंदी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा पाए। अरे ओके ओके, अब सॉरी क्यों बोल रही हैं? ये तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ तो अब्दुल, तुम क्या जानते हो उस सूटकेस के बारे में? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं सामान देने के लिए अंजलि भाभी के घर जा रहा था कि अचानक मेरी नजर सूटकेस पे पड़ी। सोचा वो कोई यहाँ रख के चला गया होगा। बहन भाभी और सारी बहनें भी शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो उनकी भी नजर सूटकेस पे पड़ी। मैंने एक एक से पूछा कि ये सूटकेस है किसका। अच्छा, पर किसी को नहीं पता कि ये सूटकेस किसका है। पंडित जी, मंगल को पता है। ये इसकी दुकान मेरी दुकान के बाजू में है। इसने एक रिक्शा को अंदर आते हुए देखा। उस रिक्शा के अंदर ये सूटकेस को देखा था। अच्छा, तो तुम हो मंगलू? जी सर। तो तुम ही जानते हो कि इस सोसाइटी में सूटकेस कौन लाया है? मंगलू बोल। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। पर झूठ बोलोगे तो पड़े। नहीं, मंगलू भाई झूठ नहीं बोलेंगे। साहब जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने एक रिक्शा को सोसाइटी के अंदर आते देखा था। उसमें कौन बैठा है हम ये नहीं देख पाए साहब, लेकिन ये सूटकेस हमने उसी रिक्शा में देखा था। अरे इस सोसाइटी में जो आया होगा वो बाहर गया भी तो होगा ना। किसी ने उसे सोसाइटी से आते जाते नहीं देखा? अरे एक आदमी सोसाइटी के बाहर भागते हुए जा रहा था, ये मंगलू ने उसे भागते हुए देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा।
अरे बाबा मान लिया, जब वो सोसाइटी से गया था तो किसी ने नहीं देखा, पर जब वो सोसाइटी में बैग लेकर आया था तब तो किसी ने उसे बालकनी से देखा होगा ना। वो क्या है पट्टी साहब कि हम लेडीज दोपहर को काम में बहुत बिजी होती है या फिर आराम करती होती है, तो कोई बालकनी में देखने आता ही नहीं है। अरे बासुंदी का भी ऐसा ही है, सुबह से उठती है तो बस काम करने लगती है और थक जाती है तो सो जाती है, उठती है तो टीवी देखने लगती है, बालकनी में कभी आती ही नहीं। क्यों? हाँ क्यों? क्यों? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ ना। हाँ सत्य है मंगलू, उस रिक्शे में पैसेंजर जो सूटकेस लेकर आया था उस वक्त कितने बजे थे? साहब जी यही कोई 2 सवा 2 बज रहे होंगे। ओह, मतलब ये सूटकेस वाली वारदात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। हाँ, और इसी बात का तो उसने फायदा उठाए क्योंकि इस वक्त सोसाइटी में चहल पहल कम होती है। लेकिन किसने फायदा उठाया होगा? कौन है वो? और ये सूटकेस में क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है। कहीं ये सूटकेस में बम तो नहीं है? मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। देखिए आप लोग इस तरह डरिए मत और मुझे भी डराइए मत। देखिए आप लोग प्लीज बाहर आ जाइए, मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग ऑड, वेरी ऑड। प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए, ऐसा मत करिए। प्लीज आइए कॉपरेट। बापूजी आइए बापूजी। सब आ गए? हाँ चलो शांति, मैं हूं तो डरने का नहीं। भाई वो इधर था, वो किधर गया? ये सब ये पीछे किधर? ये उधर क्या कर रहा है? इधर बम। अरे जो बम वहां फूटेगा उसका असर वहां भी तो होगा ना। इधर हम लोगों को अकेला ही फंसा रहा है। अब यहाँ आए हैं तो साथ जिएंगे और साथ रहेंगे। आ गए डॉग स्क्वाड वाले। चाचा जी रिलैक्स, डरिए मत, ये ट्रेन कुत्ता है, ये काटेगा नहीं। अरे बोल के थोड़ी काटेगा ये। अरे डरने की जरूरत नहीं है चाचा जी, ये कुत्ता अभी सूंघ कर बता देगा कि इस सूटकेस में बम है या नहीं। बापूजी कुछ नहीं होगा। वो क्या है, बापूजी को जरा कुत्ते से डर लगता है इसलिए। क्या नाम है इसका? पीटर? रेनॉल्ड। ये रेनॉल्ड है? अरे ये रेनॉल्ड है? इतना सा था तब मिला था, अब तो ये बब्बर शेर हो गया है। कितना बड़ा हो गया है ये। हाँ? रेनॉल्ड बेटा, पहचाना मुझे? मैं पांडे अंकल। मुझे पहचान नहीं पा रहा है, मेरा मुंह एकदम सपाट था ना, मूछें नहीं थी। अब छोटे लोगों का कितना मेमोरी रहेगी। अरे रेनॉल्ड बेटा, हम घाटकोपर वाले केस में मिले थे। ये मारिया का बेटा है ना? पूरा खानदान इसी तरह बॉम्ब स्क्वाड वाले केस में रहता है, देश सेवा में लगे रहते हैं लोग। अरे नहीं पहचान रहा। खैर, अच्छा पीटर, वो रहा लावारिस सूटकेस। रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर।
एक लावारिस बैग से गोकुलधाम सोसाइटी में हड़कंप मच गया है। पुलिस के साथ साथ गोकुलधाम निवासी परेशान है कि आखिर ये बैग किसका है, इस बैग का मालिक कौन है, इस बैग में क्या है और आखिर ये बैग कौन छोड़ के गया और क्या मकसद है किसी का इस बैग को गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ने का। कहीं ऐसा ना हो कि इस बैग में से कुछ ऐसा निकले जो सारे गोकुलधाम वालों के लिए परेशानी खड़ी कर दे। कहीं महिलाओं को शॉपिंग की जगह पुलिस स्टेशन न जाना पड़े। यहाँ कुछ भी हो सकता है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन अभी जवाब नहीं मिल रहा। जवाब तो तब मिलेगा जब ये बैग खुलेगा। जब ये बैग खुलेगा उसमें से सिर्फ जवाब ही नहीं मिलेगा, आपके लिए हंसी और ठहाके भी मिलेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ दोस्तों, एक विशेष बात और, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि हमारे भारत देश में आज हमारे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से और 125 करोड़ देशवासियों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.